हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। शब्बीर का कहना है कि गुर्बत वो लानत है जो घर के घर तबाह कर देती है, रिश्तों में दरारें डाल देती है, दरीना ताल्लुकात कशीदा होकर खत्म हो जाते हैं, मोहब्बत, नफरत और फिर मुकम्मल बेजारी में तब्दील हो जाती है। गुजरावाला के इलाके ख्याली का यह वाकया देखिए। कराची की एक फैक्ट्री के अकाउंट ऑफिस में उस दिन खासा रश था। वर्कर्स लाइन लगाकर अकाउंट ऑफिस के बाहर खड़े थे। एक एक वर्कर अंदर जाकर अपनी तनख्वाह वसूल कर रहा था। इसी कतार में हाफिजाबाद का रिहायशी मुश्ताक अहमद भी शामिल था। मुश्ताक अंदर गया तो खासा परेशान था। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मुश्ताक? जी, ये लो मुश्ताक तुम्हारा हिसाब किताब, और यहाँ पे साइन भी कर दो। साहब क्या फैक्ट्री वाकई बंद हो रही? हाँ मुश्ताक, लिखता तो कुछ ऐसे ही है, सेठ का हुक्म है, ऐसे कुछ होगा। मगर साहब ऐसे एकदम अचानक हम लोगों को बताया भी नहीं, बीवी बच्चे वाले क्या करें? मुश्ताक तुम हो बहुत मासूम, ये कोई सरकारी दफ्तर तो नहीं, सेठ का हुक्म है, ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है साहब, जैसे बड़े लोगों की मर्जी है, गरीब आदमी क्या कर सकता है। हिम्मत मत हारो मुश्ताक, अल्लाह बड़ा बादशाह है, कोई ना कोई और वसीला जरूर बन जाएगा। ठीक है साहब, बस दुआ कीजिएगा। मुश्ताक ख्याल रखो। मुश्ताक ने अपने बकाया जात का लिफाफा जेब में रखा और अकाउंट ऑफिस से बाहर निकल आया। फैक्ट्री से निकलने के बाद उसने एक हसरत भरी निगाहों से फैक्ट्री को देखा और फिर बोझल कदमों से चलता हुआ करीबी ढाबे पर पहुंच गया जहां मजदूर खाना खा रहे थे। मुश्ताक ढाबे पर बैठ गया। वो किसी गहरी सोच में था। इसी दौरान बैरा उससे पूछकर खाना भी रख चुका था। मुश्ताक खाना खाने के साथ साथ अपने ख्यालों में खोया रहा। फिर उसने खाने का बिल अदा किया और फिर पैदल चलता हुआ बस स्टॉप पर पहुंच गया जहां मुसाफिरों से लदी हुई बसें बगैर रुके गुजर रही थीं। जब किसी बस की रफ्तार कम होती, मुश्ताक उस पर चढ़ने के लिए दौड़ने लगता। बस जन्नाटे भरती हुई आगे निकल जाती और मुश्ताक दूसरी बस का इंतजार करने लगता। खुदा खुदा करके बस के पायदान पर पांव रखने की उसे जगह मिली तो मुश्ताक सवार हो गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे बस से उतर आया। बस आगे निकल गई तो मुश्ताक वहीं फुटपाथ पर सस्ताने के लिए बैठ गया। गैर इरादी तौर पर उसका हाथ जेब में गया तो मुश्ताक को जैसे एक झटका सा लगा। उसने अच्छी तरह जेब को टटोला। वो लिफाफा जो उसे अकाउंट ऑफिस से मिला था किसी जेब कतरे ने निकाल लिया था। मुश्ताक वहीं सर पकड़कर बैठ गया। मुश्ताक फैक्ट्री में सुपरवाइजर था और 2 बेटियों और 1 बेटे का बाप था। रोजगार के लिए कराची आ गया था, जहां वो एक बार फिर बेरोजगार हो गया था। उस रात मुश्ताक घर पहुंचा तो खासा परेशान था। क्या हो गया? क्यों इतने खामोश बैठे हो? फैक्ट्री बंद हो गई है और नौकरी भी खत्म हो गई। क्या फैक्ट्री बंद हो गई? अल्लाह रहम करे। अब क्या होगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अल्लाह खैर करे। अच्छा, तनख्वाह तो मिल गई होगी ना इस महीने की? हाँ ठीक है, बिजली का बिल भी आया हुआ है और मालिक मकान भी आया था, किराए का तकाजा करके गया है। राशन भी नहीं है घर में, थोड़े से पैसे दो ताकि राशन तो लाके रखूं। तनख्वाह तो 1-2 दिन में मिलेगी। अकाउंटेंट ने कहा है कि तनख्वाह भी बनी नहीं है। अब भी तनख्वाह कल मिलेगी। अच्छा बस परेशान मत हो ना, ठीक हो जाएगा सब, अल्लाह मालिक है। वो एक बात सुनो, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना गुजरावाला चलते। तुम्हारे वो रिश्तेदार अजीज हैं, कोई छोटा मोटा काम कर लेंगे, शायद अल्लाह कुछ बेहतरी कर दे। क्या ख्याल है? बात तो तुम सही कह रहे हो, जैसे तुम्हारी मर्जी। चल के देखते हैं, अल्लाह हो सकता है बेहतर कर दे कुछ। मुश्ताक ने किसी से कुछ पैसे उधार लेकर परचून, बिजली का बिल और मकान का किराया अदा किया और रेल का टिकट कटवा लिया था।
शब्बीर ने देखा कि मुश्ताक और उसकी बीवी अपने बच्चों और सामान के साथ रेलवे स्टेशन पर रेल का इंतजार कर रहे थे और फिर शब्बीर ने देखा कि रेल सीटी बजाती हुई स्टेशन से रवाना हो गई। मुश्ताक ने गुजरावाला पहुंचकर अपने ससुराल के करीब ही एक घर किराए पर ले लिया और रोजगार की तलाश में मसरूफ हो गया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि मुश्ताक अपने दोस्तों के साथ एक होटल में बैठा हुआ था। हाँ भाई मुश्ताक, फैक्ट्री बंद हो गई तेरी? हाँ यार, फैक्ट्री बंद हो गई, बहुत परेशान है और घर में भी जो है ना बहुत परेशानी चल रही है। अरे तू क्यों परेशान होता है? शाम को तेरी परेशानी का हल हो जाएगा। क्यों, क्या मतलब? बस इस बात को छोड़ना यार, मैं हूं ना। दोस्तों ने एक जोरदार तहखाहा लगाया और फिर वो तीनों होटल से उठकर बाहर आ गए। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे और मुश्ताक कोई काम शुरू नहीं कर सका था। जब भी घर लौटता बीवी सवालों की बौछार कर देती। मिल गया कोई काम? हाँ यार, कोशिश तो कर रहा हूँ, अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ कोशिश कर रहे हो? अरे तुम्हें दोस्तों से फुर्सत मिले तो तुम कोई कोशिश करो ना। ये मैं घर में पड़े पड़े के अंडे दूं? अंडे दो या बच्चे दो, ये मेरा मसला नहीं है। घर का किराया है, बिजली का बिल है, राशन है, बच्चों का दूध कहाँ से लेकर आऊंगी मैं? तुम्हें कोई फिक्र नहीं है? यार मैं कोई जानबूझ के तो नहीं कर रहा ना, देख तो रहा हूँ काम। पूरी दुनिया अपने बच्चों को पाल रही है, काम कर रही है, मगर तुम आवारागर्दी कर रहे हो बाहर। बात सुन रजिया, ज्यादा ना दिमाग खराब नहीं कर लूंगा कोई ना कोई काम। ये हर वक्त की पक मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो फिर क्या करूं मैं? रोटियों की जगह पत्थर खाओगे क्या? क्या मैं कोशिश नहीं कर रहा क्या? देखूंगी क्या खाऊं। मुश्ताक की बेरोजगारी ने उसकी शादीशुदा जिंदगी तबाह कर दी थी। उसकी बीवी बार बार बच्चों को लेकर माँ के घर चली जाती। एक दिन मुश्ताक घर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मुश्ताक ने बीवी को फोन किया तो पता चला कि वो माँ के घर गई हुई थी। हाँ, कहाँ हो तुम? वो घर में ताला क्यों पड़ा हुआ है? अम्मी के घर हूँ अपनी, और अब मुझे फोन मत करना क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती। क्या करूंगी तुम्हारे साथ रहकर? ना तुम काम करते ना काज करते, जब देखो दोस्तों यारों के साथ। और रही चाबी की बात, वो तुम पड़ोस से ले लेना, समझे? तो ठीक है, अब तुम जहन्नुम में जाओ, मैं तुम्हें अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। जरूरत भी नहीं है। मुश्ताक ने कॉल काट दी और फिर दोस्तों को फोन करने लगा। फिर शब्बीर ने देखा कि वो दोस्तों के दरमियान बैठा हुआ था और दोस्त उसे कुछ समझा बुझा रहे थे। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। गुर्बत और बेरोजगारी की वजह से मियां बीवी के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए थे, जिस पर मुश्ताक खामोशी से लाहौर अपनी बहन के पास चला गया और 4 साल तक अपनी बीवी बच्चों से ला ताल्लुक रहा। उधर इन 4 बरसों में मुश्ताक की बीवी एक एक पैसे को तरसती रही। एक सुबह मुश्ताक की बीवी रजिया बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करने लगी तो उसे एहसास हुआ कि घर में दूध नहीं था। वो एक लम्हे के लिए उदास हो गई। बहुत सोचने के बाद उसे अपने शौहर के एक दोस्त का ख्याल आया जो दूध का कारोबार करता था। शब्बीर ने देखा कि रजिया बर्तन लेकर घर से निकली और जब साजिद के पास पहुंची तो वहां लोग दूध खरीद रहे थे। देखते देखते मुश्ताक की बीवी और दूध वाले साजिद के दरमियान दोस्ती हो गई थी और साजिद का मुश्ताक की बीवी के घर आना जाना शुरू हो गया। साजिद अब रजिया के बच्चों का खर्चा भी उठाने लगा था। उधर रजिया का शौहर घर के हालात से बिल्कुल लाइल्म था। शब्बीर ने एक दिन जिस तरह रजिया और उसके शौहर के दोस्त साजिद को बेतकल्लुफी से वक्त गुजारते देखा तो उसे अंदाजा हो गया था कि बात दोस्ती और हमदर्दी से भी कहीं आगे निकल चुकी थी। 4 बरस के बाद एक दिन मुश्ताक अचानक घर पहुंचा तो उसकी बीवी हैरान रह गई। हाँ भाई खोल रही हूँ, कौन आ गया इस वक्त? हाँ तुम? रजिया मुझे माफ कर दो।
मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, क्या करता, यहाँ काम नहीं था, काम की वजह से मुझे लाहौर जाना पड़ा। मैं मजबूर था रजिया, मैं बहुत मजबूर था। ये मजबूरी थी? 4 साल कम अरसा नहीं होता है ये मुश्ताक। तुमने एक दिन भी नहीं सोचा, एक लम्हा भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बीवी बच्चे किस हाल में होंगे, खाना खाया होगा, भूखे होंगे, किस तरह से हालात का मुकाबला करूंगी। अचानक छोड़कर चले गए और आप अचानक आ गए। रजिया मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे, प्लीज मुझे माफ करो। इसी दौरान मुश्ताक के दोस्त साजिद ने दरवाजा खटखटाया तो मुश्ताक ने दरवाजा खोल दिया और अपने दोस्त को अचानक देखकर हैरान रह गया। अबे तुझे कैसे पता चला मैं आ गया? तू तो है बेवफा आदमी। अरे तुझे अपने बीवी बच्चों का ख्याल नहीं आया तो किसी दूसरे का क्या खाक आएगा ख्याल? सब छोड़, चल अंदर आ। और आज अचानक कैसे भाई? मैं तुझसे मिलने थोड़ा ही आया हूँ। अरे मैं तो भाभी को दूध देने आया हूँ। ये लीजिए भाभी। शुक्रिया साजिद साहब, मैं आप दोनों के लिए चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? यार मेरे जाने के बाद तुमने मेरे बीवी बच्चों का बहुत ख्याल रखा, मैं तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं? अरे यार बस अब बातें मत बना। ये ले भाई चाय। शुक्रिया। इसी दौरान रजिया चाय लेकर आई। चाय रखते वक्त मुश्ताक को अपने दोस्त और बीवी पर शुबा सा हुआ। वो उस वक्त खामोश रहा और जब दोस्त चाय पीकर चला गया तो रजिया बर्तन उठाने आ गई। उस वक्त माहौल में खासी खामोशी थी। रजिया, साजिद क्या रोज दूध देने आता? नहीं, कभी कभार। ठीक है, वो मेरा दोस्त है, मगर वो अच्छा आदमी नहीं है। अच्छा, ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो कि वो गलत आदमी है और मैंने किसी गलत आदमी से दोस्ती कर ली है? उसी आदमी से कि जिसने तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बीवी बच्चों को संभाला, उनको खाने को लाके दिया, दूध लाके दिया, राशन पानी ला कर दिया। और वो आदमी ठीक नहीं है। ठीक है, उसने मेरे बीवी बच्चों का ख्याल रखा, तुम्हारा ख्याल रखा, मगर हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब वो इस घर में दोबारा नहीं आना चाहिए। साजिद तो इस घर में आएगा, ये बात कान खोल के सुन लो। उसको कोई नहीं रोक सकता और तुम भी नहीं। क्या बोल रही हो तुम ये? एक दिन शौहर की मौजूदगी में उसका दोस्त साजिद घर आया तो मुश्ताक का मूड खराब हो गया। उसने साजिद को तो कुछ नहीं कहा लेकिन बीवी पर बरस पड़ा। मुश्ताक के मना करने के बावजूद साजिद रजिया से मिलने जाता रहा और फिर एक दिन इसी बात पर मुश्ताक और साजिद के दरमियान झगड़ा हो गया, जिसके बाद साजिद वहां से भाग गया और इसके बाद मुश्ताक ने नाम नेहाद गैरत के नाम पर अपनी बीवी को सब्जी काटने वाली छुरी से हमला करके शदीद जख्मी कर दिया था। रजिया ने अस्पताल में 4 रोज जख्मों की ताप ना लाते हुए जान दे दी थी, जिसके बाद रजिया के घर वालों की शिकायत पर उसके शौहर को गिरफ्तार कर लिया था। ये है रजिया के शौहर का मौक़िफ़। ਉਹਦਾ ਫੇਰ ਸੀ ਜਨਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ 9:15 ਵਜੇ ਬਈ ਅੰਦਰ ਲੇਟੇ ਆ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕੌਣ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬੇਗਮ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਠਿਆ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਇੰਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਰਾਂ। ਬੇਗਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਮੋਢੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਲੱਕ 'ਚ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਛੁਰੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਡੰਡਾ ਫੜ के हाथ ही नस गया। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। जो इन्फॉर्मेशन मिली है, ये जो साजिद नामी है, ये जो अक्यूज पर्सन ने गिरफ्तार किया है मुश्ताक, जिसने अपनी बीवी को कत्ल किया है, तो ये इनका जानने वाला है, इनके घर में इसका आना जाना है। उस दिन भी ये रूटीन से इनके घर में दूध देने के लिए आता है। उस दिन भी ये दूध देने के लिए आया था, यानी जो बाहर से हमें लोगों ने बतलाया दूध देने के बहाने ही आता था। इसको पहले से शुबा था इसके ऊपर
तो अभी जो इसका मौक़िफ़ आया सामने कि ये जी उसने मेरे साथ मिलके ये जो जरीना बीबी है उनका भी मौक़िफ़ यही है, मदैया का भी, कि इन दोनों ने मिलके मेरी बेटी को कत्ल किया है। तो इसको गिरफ्तार कर लिया है, उसकी गिरफ्तारी के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला तफ्तीश को असल हक़ाइक़ को यकसू करेंगे इंशाल्लाह। रजिया की माँ रो रो कर फरियाद कर रही थी। ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ, ਉੱਥੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਫਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਣਾ ਮਾਰ ਧਾੜ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਲੈ ਆਣਾ ਯਾਰਾਂ ਯੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾ ਪੀ ਲੈ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵੇਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹ 7 ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਲੈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਬਸ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ ਸਾਜਦ, ਘਰ ਸਾਡਾ ਇੰਜ ਝੁਕੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, मेरी बच्ची रात दिन नहीं भूलती मेनू। शब्बीर ने बेरोजगारी और गुर्बत की कोख से जन्म लेने वाले इस अलमनाक वाक़े की शदीद मजम्मत की है और इंसाफ के तकाजे पूरे करने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी, देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।